तो आज का जो टॉपिक है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न जो बिहार सामान्य अध्ययन परीक्षा प्लानर से लेकर आया हूँ। तो चलिए पहला चैप्टर में 10 प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है भारतीय इतिहास से। आप प्रश्न देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक इतिहास काल से प्रश्न है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। ये 31वां बीपीएससी 2022 में पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। इसमें डिटेल जान लीजिए। कालीबंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और सर्वप्रथम 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इस स्थल का उत्खनन कार्य 1959-60 से बीबी लाल एवं बालकृष्ण थोपर ने प्रारंभ किया था। यहाँ से यज्ञवेदी एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। ये देखिए 66वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, तो इसका डिटेल देख लीजिए। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है और 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया है। हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है। आगे है भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। तो इसका आंसर होगा पूरा पाषाणिक संस्कृति। डिटेल में जान लीजिए। पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह हैंड एक्स यानी हस्त औजार, हस्त कुठार जिसको बोलते हैं, कुठार मतलब एक्स होता है, क्लीवर और स्क्रेपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति था और यहाँ पर आपको पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चलिए, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है भीमबेटका। इसका डिटेल जान लीजिए। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है और यह भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है, याद रखिएगा। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल इसको घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है और इसकी खोज 1957-58 में की गई थी। चलिए अगला सवाल देखिए। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर दिया हुआ है पाटने। महाराष्ट्र के पाटने यानी मेहताखड़ी, राजस्थान के चंदेसाल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है कि शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले से मिली है और परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटने से ही प्राप्त हुआ है। इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था, परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में हुई है। चिरान पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार के सारण जिले में चिरान ग्राम नामक एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए। 1962-63 में प्रोफेसर बी के सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया और उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। चावल की खेती की भी यहाँ प्रमाण है और यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है, तो वह कहलाता है नवपाषाण काल। चलिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। डिटेल नहीं दिया हुआ है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा पुरास्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा यानी पट्टी तहसील पुरास्थल है। 1982-87 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया और यहाँ से ब्लेड, फ्लक, ब्यूरिन आदि बहुत से लोग लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहाँ से हड्डी तथा सिंह के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं
और विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, सुअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई है। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए आदि की हड्डियां भी मिली हैं। चलिए 9वां नंबर सवाल है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। चलिए इसमें देखते हैं, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस स्थल पर गेहूं, जौ तथा खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां तथा मवेशी पाले जाते थे। चलिए कालांतर में हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। चलिए 10वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज को। डिटेल में जान लीजिए कि जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्रपाषाणिक काल यानी से कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई थी वह थी तांबा और भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। और सर्वप्रथम चित्रित मृद भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय महाद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की है। तो दोस्तों आज का ये 10 प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपना नाम, एड्रेस, पता लिख के हाय ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको दूंगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।